और इस वक्त आपको हम खबर से आगाह करें। 3 जनवरी 2018 को नकीब उल्लाह समेत 4 अफराद को मुबैना मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। मुकदमे में इस्तिगासा के 51 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। मुकदमे में साबिक SSP राव अनवार समेत 18 पुलिस एहलकार नामजद थे। GIT ने पुलिस मुकाबले को झूठा दावा करार दिया था और मुकदमे पर 25 मार्च 2018 को फर्द जुर्म आयद हुई थी। फारूक समी से डिटेल जानते हैं। फारूक, बताइएगा क्या अभी तक सूरत हाल सामने आई है? बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने आज सेंट्रल जेल में अब से कुछ लम्हात कबल जो है नकीब उल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। साल 2018 के अंदर जनवरी के को ये वाक़या पेश आया था जब नकीब उल्लाह समेत 4 अफराद जो थे उनको जो है पुलिस ने पुलिस मुकाबले का दावा किया था और जो है वो तमाम जो अफराद थे नकीब उल्लाह समेत वो जाबाज हो गए थे। अब उनके हवाले से सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, जिसके बाद 18 मुल्जिमान को नामजद किया गया। 18 में से 7 मुल्जिमान जो है वो मफरूर थे इस केस के अंदर और 4 मुल्जिमान जो है वो जमानत पे थे। इस केस में आज SSP राव अनवार और DSP राव खमर समेत तमाम 18 अफराद को बरी कर दिया गया है। अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है कि अदालत ने SSP राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है और इसके साथ साथ अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम हो चुकी है। इस केस के अंदर हम आपको मजीद बताएं कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी थी जिसने इस पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया था और उसके बाद जो राव अनवार हैं इनके हवाले से एक इंक्वायरी बैठी थी जिसने इनके ऊपर और भी मजीद इल्जाम आयद किए थे। ताहम राव अनवार ने अदालत में यह बयान दिया था कि ये तमाम जो बयानात जो उनके सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से जो उनके ऊपर लगाए गए हैं इल्जाम वो तमाम गलत हैं क्योंकि उनसे प्रोफेशनल जेलिसी रखते हैं लोग, इसलिए उन पर ये इल्जाम आयद किए गए हैं। और आज अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने राव अनवार को बरी कर दिया है। इनके साथ जो 18 दीगर मुल्जिमान थे जिनमें DSP राव खमर थे, इसके अलावा सुपर्द हुसैन थे और दीगर मुल्जिमान थे, उन सबको भी बरी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन अपना जो जुर्म है वो जो अपना मौक़िफ़ है वो साबित करने में नाकाम हो गई है। प्रोसिक्यूशन ऐसे कोई शवाहिद पेश नहीं कर सकी जिसके मुताबिक ये कहा जा सके कि राव अनवार जो हैं उन्होंने इस मुकाबले के अंदर शामिल थे या वो उन्होंने उनकी पुलिस एहलकारों की फायरिंग की वजह से ये जामा हुए। इस हवाले से जो है मजीद तफसीली फैसला अब से कुछ देर में आएगा। ठीक है, इस हवाले से मजीद तफसीली फैसला अब से कुछ देर में आएगा। फारूक समी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस में। नकीब उल्लाह कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बरी हो गए हैं। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रही है, ऐसा मौक़िफ़ है अदालत का। 13 जनवरी 2018 को नकीब उल्लाह समेत 4 अफराद को मुबैना मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। मुकदमे में इस्तिगासा के 51 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। मुकदमे में साबिक SSP राव अनवार समेत 18 पुलिस एहलकार नामजद थे। GIT ने पुलिस मुकाबले का दावा झूठा करार दिया था। मुल्जिमान पर 25 मार्च 2018 को फर्द जुर्म आयद हुई थी। मुकदमे के मुद्दई नकीब उल्लाह के वालिद इंतकाल कर चुके हैं। फारूक समी हमारे साथ मौजूद है। फारूक समी, अब जिस तरीके से नकीब उल्लाह कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है और इस हवाले से तफसीली फैसला भी आएगा, तो मजीद इस केस में आप क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं? देखिए, अदालत ने फरीकीन के जो दलाइल थे इनको मुकम्मल होने के बाद 14 जनवरी को फैसला ये महफूज किया था। इस मुकदमे में 51 गवाहों के बयानात कलम किए गए थे और मुकदमा जो है 23 जनवरी 2018 को हुआ था और इसके हवाले से मुकदमे के चालान में 90 से ज्यादा पहले गवाहों को शामिल किया गया था। प्रोसिक्यूशन के जो 7 गवाह पुलिस को दिए गए थे वो अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। अभी मेरी इनसे सलाउद्दीन पंवर जो कि इस केस में नकीब उल्लाह की जानिब से यानी नकीब उल्लाह के वालिद जो कि मुद्दई मुकदमा थे उनकी जानिब से पेश होते रहे थे, वो जो है अभी उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि वो इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। इस फैसले में उनके मुताबिक जब ये फैसला आ जाएगा तो वो उसको तहरीरी तौर पर जजमेंट को पढ़ने के बाद इसके अंदर से जो भी चीजें होंगी जो उनके मुताबिक फाइंडिंग्स होंगी उनको निकालने के बाद इस केस को चैलेंज करेंगे सिंध हाई कोर्ट में जजमेंट को और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट से कोशिश की जाएगी कि इस मुकदमे को असर नौ चलाने के बाद दोबारा से जो है मुल्जिमान को सजाएं दी जाए। ताहम अभी की जो बड़ी अपडेट जो है वो हम ये देख रहे हैं कि नकीब उल्लाह केस के अंदर जो है वो तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है और ये जो सिविल सोसाइटी तमाम के तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया और जैसे कि अदालत ने भी मौजूद अदालत ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही, तो कहाँ पे आपने देखा कि प्रोसिक्यूशन इस सिलसिले में नाकाम रही? वो कौन से ऐसे लूप होल्स थे फारूक इस सारे केस में? देखिए, इस केस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट इस केस को ले लें या दीगर केसेस को आप ले लें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो गवाहान जो कि इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन अपने तौर पर पेश करता है।
इस केस का जो हतमी नतीजा था वो उसी वक्त हमें नजर आ गया था जब जो 7 गवाहान थे वो 7 के 7 गवाहान इस हवाले से मुनहरिफ हो गए थे, जो पुलिस की जानिब से थे, जिन्होंने इससे कबल जो है वो बात की थी कि नकीबुल्लाह के हवाले की फेवर में बात की थी, वो तमाम जो है बाद में राव अनवार की फेवर में आ गए थे, जिसके बायस ये अंदाजा हो रहा था कि इस केस की जो आइंदा आने वाली जजमेंट है वो क्या होगी। तो इस केस का जो सबसे यूटर्न जो आया था वो उसी वक्त आया था जो पुलिस की जानिब से प्रोवाइड गवाहान थे, उस 7 के 7 गवाहान जो है वो मुनहरिफ हो गए थे इस बात से, और इसके बाद ये चीजें नजर आ रही थी कि जो जजमेंट होगी वो किस तरह से आएगी। तो बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें कि इस केस में कहाँ तब्दीली आई, वहां पर ये तब्दीली थी। दूसरी बात यह कि जो कहा जाता है कि एसएसपी राव अनवार की लोकेशन और दीगर चीजें जो थी वो मैच नहीं कर रही थी उस लोकेशन से जहां पे ये वाकया हुआ है। तो इस हवाले से भी कहा जाता है कि ये भी एक लूज होल था जिसकी वजह से जो है खासी फेवर मिली राव अनवार साहब को कि वो इस केस से बरी हुए। ठीक है, बिल्कुल। फारूक समी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस केस में आम डेवलपमेंट हुई है। अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही है और इस केस में मुद्दई मुकदमे के वकला और मुल्जिमान के वकला के दलाइल के बाद 14 जनवरी को यह फैसला महफूज किया गया था। साबिक एसएसपी बली, राव अनवार और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। नकीबुल्लाह कत्ल केस के फैसले के सबब अदालत में सिक्योरिटी भी सख्त की गई थी। ताहम अब जो खबर सामने आई है इस केस के हवाले से वो यही खबर सामने आई है कि नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान जो है वो बरी हो गए हैं और अदालत का ये मौकफ है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही है। फारूक समी हमारे साथ मौजूद है। फारूक समी, अब जिस तरह इस केस का तफसीली फैसला आएगा और आपने बताया कि प्रोसिक्यूशन के जो लूप होल्स थे वहां पर वो नाकाम रही, तो अब मजीद क्या देख रहे हैं? इस केस में मजीद कितनी जान बाकी है? मजीद इस केस के लिए अगर कुछ किया जा सके तो क्या होगा, या फिर अब मजीद डेवलपमेंट क्या होने जा रही है? देखिए, मेरी अभी इनके जो वकील हैं मुद्दई मुकदमा के जो सलाहुद्दीन पवर, उनसे जो बात हुई है उनका ये कहना है कि इस केस को सिंध हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, लेकिन इस केस में जब वो तहरीरी फैसला आएगा उसके बाद ही वो ये बता सकेंगे कि उसमें वो क्या फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं, क्या चीजें निकाल रहे हैं और उनको जजमेंट के अंदर वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको वो सामने रखकर कि ये जो चीजें वो नजरअंदाज होंगी मेन केस के अंदर, वो चीजें वो रखकर के सामने उनकी बुनियाद पर वो केस तैयार करेंगे। अभी तक उनके पास भी ये तहरीरी जजमेंट मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ जो अब इसमें ये भी देखना होगा कि जो मुद्दई मुकदमा की फैमिली है, यानी राव अनवार के ऊपर जिन्होंने केस किया था, उनके वालिद साहब मोहम्मद, वो तो उसका तो इंतकाल हो गया, क्या उनके भाई या दीगर लोग इस केस को मजीद आगे परसू करते हैं? क्या वो सिंध हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज करते हैं? ये देखना होगा, क्योंकि आज एक डेवलपमेंट सामने आई थी कि सिंध हाई कोर्ट में जो राव अनवार साहब की जमानत खारिज करने के मुतालिक दरखास्त थी, उस हवाले से उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने ये दरखास्त वापस ले ली थी कि उनको अब ये केस मजीद नहीं चलाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि क्या नकीबुल्लाह के जो रिश्तेदार हैं या वो सिविल सोसाइटी जो अब तक बड़ी मुतहर्रिक रही थी, क्या वो इस हवाले से मजीद आगे बढ़ेगी? क्या जो दीगर लोग हैं वो इस केस को अब मजीद परसू करेंगे सिंध हाई कोर्ट में या आला अदालतों में चैलेंज करेंगे? और उसके बाद भी ये बात सामने आएगी कि वो आगे क्या डिपेंड करता है फैमिली पे। तो जो मुद्दई के वकील हैं वो तो पहले ही ये कंसर्न शो कर चुके थे कि ये फैसला राव अनवार के हक में आ सकता है, तो इस हवाले से अब जब आज ये फैसला आया, कुछ मौक़िफ़ दिया उन्होंने इस पर? देखिए, अभी तो ये ये जजमेंट आई है, अभी वो उस तरह बाहर आकर अभी बात कर रहे हैं और वो जब अपनी चीज मुकम्मल करेंगे, यानी असल जो बुनियादी चीज है वो तहरीरी जजमेंट है, जब वो उनके पास आएगी तो उसके ऊपर वो बात करेंगे, उसके ऊपर वो चीजें निकालेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो 7 गवाह जो पुलिस की जानिब से प्रोवाइड किए गए थे, जब वो मुनहरिफ हुए तो उसके बाद ही लोगों को ये समझना आ रहा था कि इस केस की जजमेंट मुतवक्का क्या हो सकती है, जो कि अदालतों की राहदारियों से वाकिफ हैं या जो कानून के इन असूल ज़वाबित से वाबस्ता हैं, उनको मालूम है कि ये चीज तब्दील होती जा रही है। और जो नकीबुल्लाह के हवाले केस के हवाले से जो चीज बनी हुई थी एसएसपी राव अनवार के खिलाफ, वो अब वो खतरे से बाहर आ चुके हैं। तो ये चीजें तो पहले ही जो लोगों को नजर आ गई थी और इसी वजह से वो एहतजाज भी हुआ था। इस सिलसिले में कराची प्रेस क्लब और मुख्तलिफ मुकामात पर नकीबुल्लाह के हक में एहतजाज किया गया था कि उनके जो मुल्ज़िमान हैं उनको सजाएं दी जाएं और आज ये जजमेंट आ गई है। ठीक है फारूक समी, अब जिस तरह से अब ये जजमेंट आएंगी तफसीली तौर पर, तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि फिर कानूनी ऑप्शंस क्या होंगे? क्या इसके ऊपर मजीद कोई और कानूनी ऑप्शंस लिए जा सकेंगे? इस हवाले से आपकी किसी से कोई बात हुई हो? जी बिल्कुल, इनके जो वकील हैं सलाहुद्दीन पवर, जो कि इस केस को गुज़िश्ता 5 सालों से वही इस केस में पेश होते रहे हैं नकीबुल्लाह की जानिब से, तो वो जो है उनका ये कहना है कि इस केस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का जो है वो सोच रहे हैं। इस हवाले से काम वो कह रहे हैं कि हमें पहले तहरीरी जजमेंट मिल जाए, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो उनके लवाकिन हैं या मतलब नकीबुल्लाह के जो बाकी गुर्सा हैं
क्या वो इस केस को आगे लेके चलना चाहते हैं या वो इस केस से अब तक की कार्रवाई से मुतमईन है। इन तमाम चीजों को देखने के बाद सलाउद्दीन पंवर का ये कहना है कि इस केस के फैसले को उस दिन हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। अच्छा फारूक, जरा ये बताइएगा, जैसे आपने खुद भी बताया कि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना, इस पर एहतजाज हुआ, मीडिया पे बड़ा ये हाईलाइट हुआ, सिविल सोसाइटी ने, और शाहरुख जतोई वाला केस, इस केस, ये कुछ ऐसे केसेस रहे खासतौर पे अगर हम कराची में ही बात करें जिनको सिविल सोसाइटी ने इस पर बड़ा प्रोटेस्ट किया था। तो थ्रू आउट जो ये पेशियां रही, हियरिंग्स हुई, आपने देखा कि क्या वो जो एक हाइप थी उसमें कमी हुई, लोगों ने उस तरीके से परस्यू नहीं किया मामले को, या जो टाइम था जितने अरसे ये केस चला तकरीबन 5 साल, उस वजह से ये मामला अब एक तरीके से कहते हैं ना मीडिया पर इतना हाईलाइट नहीं हुआ, लोगों के जहनों से भी अब ये ओझल हो गया, यही रहा फारूक समी? जी बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की। इस केस के अंदर भी यही हुआ। गुज़िश्ता दिनों जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड इस केस के हवाले से जब जजमेंट महफूज हुई तो मुलाकातें हुई, तो हमें अंदाजा हुआ कि वो सिविल सोसाइटी जो शुरू में बड़ी सरगर्म अमल थी और जो जिसके प्रोटेस्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेने पर मजबूर हो गई थी, वो सिविल सोसाइटी इस पूरे अरसे में नहीं नजर आई। इसी तरह जो वो लोग जो इस वक्त बहुत से ऐसे अफराद जो इस वक्त ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं, यानी असेंबलियों में बैठे हुए हैं, और वो इस केस के ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट करते रहे थे और इसी केस की वजह से वो जो है वो लाइमलाइट में आए थे, वो तमाम लोगों ने भी अब इस केस पे उससे दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। यही वजह है कि ये केस चलता रहा, न मीडिया पे उस तरह इतना वो हाईलाइट हो सका, न दीगर चीजें हो सकी। इस वजह से जो बीच में जो प्रेशर था, जो सिविल सोसाइटी का प्रेशर होता है या जो इदारों का प्रेशर होता है, वो हट गया और उसके बाद हमने ये देखा कि यकायक जो है वो गवाहान भी मुनर्रफ होने शुरू हुए और बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई जो कि पहले ऐसे नहीं थी। जब इस केस में सिविल सोसाइटी का प्रेशर था तो हम ये देख रहे थे कि SSP राव अनवार के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ये जाली पुलिस मुकाबलों में मुलव्विस हैं और वो रिपोर्ट की अदालतों में जमा हुई थी। इसी तरह इस पुलिस मुकाबले को भी पुलिस और दीगर इदारों की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा था कि ये पुलिस मुकाबला नहीं था और जो नकीबुल्ला था इसका किसी का और फारूक, सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का उसको नोटिस लिया था, फिर वो JIT बनी थी, तो ये क्या एक सेपरेट इशू के तौर पे चलता रहा या JIT तक ही मामला महदूद रहा? जरा हमें रिकॉल कीजिएगा क्या ये सूरत हाल रही थी? देखिए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जो टीम की रिपोर्ट होती है वो इस हवाले से कोई एविडेंस नहीं होती है अदालत के अंदर, तो वो ये जरूर होती है कि उसके हवाले से बात होती है या वो जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो रिपोर्ट होती है वो अदालत में एक अखलाकी तौर पे तो हो सकती है, लेकिन जिसको हम एज एविडेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये एविडेंस इस्तेमाल नहीं होती है। इसी तरह अगर हम सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की बात लें तो उस वक्त तो ये सारी चीजें सही चलती नहीं जब तक ये मामला हाईलाइट था या इस मामले पर बड़ा फोकस रहा सिविल सोसाइटी का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का या दीगर लोगों का। लेकिन जैसे ही ये मामला जो है वो निगाह मरकज से हटा तो उसके बाद ये चीजें तब्दील होती चली गई और फिर हमने देखा कि पुलिस के गवाहान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो जो 7 गवाहान मुरारिफ हुए अपने बयान से, उसके बाद जो है ये जो SSP राव अनवार हैं उनकी राहतें जो है मुश्किलें राहतों में बदलना शुरू हुई और आज वो इस केस से बरी हो गए। ना सिर्फ वो बरी हो गए, बाकी जो दीगर मुल्जिमान थे वो तमाम भी बरी हो गए हैं। इस केस के अंदर 7 मुल्जिमान मफरूर भी थे, इस केस के अंदर 4 मुल्जिमान जमानत पे थे और दीगर जो मुल्जिमान थे वो इस केस में जो है वो गिरफ्तार थे इस वक्त। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारूक समी कि आज ये जो मुल्जिमान हैं ये बरी हो गए हैं और अगर हम इस केस के बैकग्राउंड के हवाले से बात करें तो इब्तदाई तौर पर पुलिस ने पहले वाक़ये को मुकाबला ही जाहिर किया और बताया खुदा की लानत पड़ी है और जो इसमें जो दूसरे सपोर्टर थे इनके, यहाँ तक के एक वकील ने अपनी बीवी को भी यूज किया है, उसकी बीवी ने भी जाके ना अपनी मशहूरी के लिए राव अनवार इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। राव अनवार जो कि इस केस में नामजद थे और इसी हवाले से उनके साथ जो दीगर मुल्जिमान थे उनको बरी कर दिया गया है नकीबुल्ला महसूर कत्ल केस से, जिसमें JIT भी तश्कील दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े का इसको नोटिस दिया था, 2018 का ये वाक़या है और इस वक्त अदालती फैसले के बाद राव अनवार SSP मलीर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं और साथ ही आपको बताएं कि जो यहाँ पर गवाहान हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि अदालत ने केस में 51 गवाहान के बयान कलमबंद किए और केस में राव अनवार समेत साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कमर जमानत पर रिहा थे, जबकि तमाम दीगर जो मुल्जिमान थे इस केस में जेल में हैं। इसके अलावा साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत और शुएब शेख समेत 7 मुल्जिमान ताहाल केस में मफरूर हैं।